हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीटोन ग्रुप। देखिए कीटोन का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। कीटोन, ठीक है। कीटोन क्या होता है, तो कीटोन क्या होता है, देखिए ये कार्बन हो गया, कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है और इस कार्बन के साथ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई होती है। इसे हम क्या कहते हैं, कीटोन। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा करके हम इस तरह से दिखा देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कीटोन, राइट। अब देखिए, अब कीटोन अगर मान लीजिए, जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ और यहाँ पर हम कुछ और लगा देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तब तो ये एल्डिहाइड बन गया। अगर यहीं पर हम OH लगा देते हैं, ठीक है, तब तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर हम यहीं पर इसको हटा करके कार्बन कार्बन की श्रृंखला जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ग्रुप हमारा क्या हो जाता है, कीटोन ग्रुप हो जाता है। इसलिए हम यहाँ के कार्बन को हम दिखाते नहीं, हम डायरेक्ट इस तरह से इसको दिखा देते हैं कि ये होता है हमारा क्या, कीटोन, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ये क्या है, ये हमारा कीटोन है, ठीक है। अब देखिए कीटोन जो है इसको हम आईपीएसी में क्या लिखते हैं, कीटोन को आईपीएसी में हम ओन लिखते हैं, ठीक है। वैसे पढ़ेंगे तो ओन, लेकिन ये होता है क्या, वन, एक तरीके से आप याद कर सकते हैं, ONE, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं आईपीएसी में, कीटोन को ओन लिखते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसको हम आईपीएसी में ओइक एसिड लिखते हैं। एंड एल्कोहल हो गया, एल्कोहल को आईपीएसी में हम ऑल लिखते हैं। एंड एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड को हम आईपीएसी में ऑल लिखते हैं। उसी तरह से कीटोन को हम आईपीएसी में ओन लिखते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, CH3 CH2, सिंपल है। इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। और एक बात याद रखिएगा कि ये कीटोन जो है ये भी फंक्शनल ग्रुप में आता है, ठीक है। अब जब फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं, कार्बन की नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप आए। तो फर्स्ट कार्बन हम इसे मानेंगे, सेकंड हम इसे मानेंगे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, ठीक है। अब देखिए जब सब्सिक्वेंट दिए हुए होते हैं तो पहले हम उसका नाम लिखते हैं, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, पहले कार्बन की श्रृंखला का नाम। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट, ब्यूट लिख दें, बॉन्ड का नहीं, बॉन्ड सब में सिंगल बॉन्ड है तो सब सिंगल बॉन्ड हो तो आईपीएसी में हम क्या लिखते हैं, N, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, N। एंड यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कीटोन आया हुआ है, कीटोन किस कारण पे आया हुआ है, सेकंड, तो हम क्या लिख देंगे 2। एंड कीटोन को हम आईपीएसी में क्या लिखते हैं, ओन। अब यहाँ पर O आया, यहाँ पर E, तो E को हम हटा देंगे। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट एंड 2 ओन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है। देखिए हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है तो किधर से लिखेंगे, नंबरिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। इधर से नंबरिंग करने पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखिए थर्ड नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो क्या हम नंबरिंग दोनों में से सही मान लें, दोनों को, मतलब किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि थर्ड नंबर तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है, तो नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए नंबरिंग थर्ड नंबर पे तो फंक्शनल ग्रुप मिला, इसके साथ ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ब्रांचेस, इसका भी नंबर हमें कम मिलना चाहिए। तो इधर से नंबरिंग करने पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल रहा है और फंक्शनल ग्रुप को भी कम नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग हमारा कौन सा सही हो जाएगा, नंबरिंग हमारा सही हो जाएगा कौन सा, नीचे वाला। तो हम यहाँ पर नंबरिंग डाल दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम पहले हम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा किस कारण से जुड़ा हुआ है, सेकंड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब क्लोरीन है, क्लोरीन को आईपीएसी में क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो लिख देंगे क्या, 2 क्लोरो। अब कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। सब में बॉन्ड देखेंगे सिंगल है तो क्या लिखेंगे, N। एंड कीटोन को हम क्या लिखेंगे, 3 ओन। यहाँ पे E हम हटा देंगे। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंट N 3 ओन, राइट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा कि इस डबल बॉन्ड का हम नाम नहीं लिखते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर सिंगल भी है डबल बॉन्ड भी है तो हम डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आए, तो इधर से नंबरिंग करने पर फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमारा आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, और इधर से भी करने पर फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन आ रहा है। देखिए हम वरीयता ज़्यादा किसे देते हैं, प्रियोरिटी हम ज़्यादा देंगे किसको, कीटोन को, क्योंकि जब हम एक टेबल आपको बना कर देंगे उसमें देखेंगे तो कि कीटोन जो है ऊपर आता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड हमारा नीचे आता है। तो जब हम देखते हैं उस टेबल में कि जैसे जो भी फंक्शनल ग्रुप ऊपर आ रहा है तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं, न कि नीचे से। मतलब डबल बॉन्ड हमारा नीचे आ रहा है तो हम किसको नंबरिंग और किधर से करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है तो इधर से ही करते हैं, क्योंकि उस टेबल में कीटोन ऊपर आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फंक्शनल ग्रुप इधर से उसको कम नंबर मिला, लेकिन नाम सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं, तो ये हमारा ब्रांचेज में आ गया जिसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करेंगे, इसका नाम सबसे पहले NO2 है, NO2 किस कारण से जुड़ा हुआ है, थर्ड, तो हम क्या लिखेंगे 3 नाइट्रो, ठीक है, क्या लिखेंगे 3 नाइट्रो। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो हम क्या लिखते हैं, पेंट। अब बॉन्ड का नाम, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया हुआ है, डबल बॉन्ड पहले किस कारण पे आया हुआ है, थर्ड, तो क्या लिखेंगे 3 इन, एंड कीटोन किस कारण से आया जुड़ा हुआ है, 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 उन। इस तरह से इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या, 3 नाइट्रो पेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रो, ठीक है, 3 नाइट्रो पेंट 3 इन 2 ओन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यह है, देखिए इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आ रहा है, इधर से करने पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है एंड सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से नंबरिंग करने पर। अब देखिए जब दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट सेम मिल रहा है, अगर यहीं पर हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन कर देते हैं एंड यहाँ पे क्लोरीन कर देते हैं, तब हम नंबरिंग किधर से करते हैं, तब हम एक नियम को फॉलो करते हैं, कौन सा नियम, अल्फाबेट रूल। तो हम किधर से, मान लीजिए यहाँ पे हम फ्लोरीन कर देते हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन, तब किधर से नंबरिंग करेंगे। अब देखिए फ्लोरीन F से स्टार्ट होगा, क्लोरीन C से स्टार्ट होगा, तब हमें नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम ग्रुप लिया हुआ है तो आप समझ जाइए। देखिए नंबरिंग कर लेते हैं पहले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, 5 कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब सब्स्टिट्यूएंट देखिए दोनों में क्या है, मिथाइल है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पर है एंड 4 पर है, तो हम क्या लिखेंगे 2,4, 2 बार सेम ग्रुप आया हुआ है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, डाई, ठीक है, 2,4 डाई, क्या डाई, मिथाइल, 2 बार आया हुआ है तो क्या लिख देंगे, मिथाइल। एंड कितने कार्बन है, 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंट। अब क्या लिखेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N एंड 3 ओन हो जाएगा। इस तरह से इसका IUPAC नाम हम लिखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जिसे आप सॉल्व कीजिएगा अपने से। यहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है जिसे आप सॉल्व कीजिए, देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।